पिछली वीडियोज में आपने संख्याओं का खेल क्लास 6 एक्सरसाइज 3.2 बीटीसी की है। प्रश्न संख्या 1 और 2 का सॉल्यूशन आपने सीखा। अब यहाँ प्रश्न संख्या 3, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग द्वारा बताएं कौन सी संख्याएं 4 से और 8 से विभाज्य है। ठीक है, इससे चेक करना है हमें 4 से और 8 से। तो 4 से देख ले, 4 से क्या होता है, प्रथम यानी इकाई और दहाई पर के जो संख्या है वो 4 से विभाज्य हो। तो क्या है ये 4 से विभाज्य है। ठीक, 8 से में प्रथम यानी इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक जो है से बनी संख्या जो होगी जो वो 8 से विभाज्य हो। तो 8 से देख लेते हैं, 8 छक 48, 3 8 चौक 32, ठीक, 8 चौक 32, 4 64। तो क्या है 8 से विभाज्य है। ठीक है, क्या है 8 से ये विभाज्य है। दूसरा इसी में है 1 2 1 5 9 12,159। 4 से क्या होगा, 59 4 से विभाज्य है नहीं, तो क्या हो जाएगा 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक, अब 8 से तो 159 8 से होगा, 8 एक बार में जाता है तो 6, और यहाँ ये भी नहीं होगा, 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों नहीं विभाज्य है। थर्ड में क्या कर रहा है 4096, तो 4 से देखेंगे तो 96, 4 से है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 विभाज्य है। तो 4 से ये विभाज्य है। ठीक, और 8 से तो 096, 8 से देखिए 8 8 दूनी 16, ये भी 8 से विभाज्य है। ठीक, 4 नंबर इसका। चलिए थोड़ा सा इसको यहाँ तक हो गया। ठीक, 4 नंबर 14540। ठीक, तो 4 से 40 डिविजिबल है, विभाज्य है, विभाज्य है। 8 से 540, 8 छक 48 और 8 सत्ते 56 नहीं होगा, तो ये नहीं है, विभाज्य नहीं है। 5 नंबर 21084। ठीक, तो 4 वाले में क्या होगा 84, विभाज्य है, 21 बार में विभाज्य है। 8 से 084, 8 से विभाज्य है नहीं, नहीं हो गया। 6 नंबर इसी का 3 का है 3179512। ठीक, तो 4 से क्या करेंगे 12/4, 3 विभाज्य है। और 8 से में क्या हो जाएगा 012 नहीं है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया 4 और 8 का जो कंसेप्ट है। वैसे सभी विभाज्यता के लिए हमने पिछला एक वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि विभाज्यता का क्या नियम है। अब है यहाँ पर कि 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच करें। ठीक है, क्या करना है 6 से विभाज्यता की जांच करना है। तो 1 नंबर 12583, 6 से विभाज्यता के लिए क्या होता है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 3, यानी कि 2 के लिए भी हमें चेक करना होगा और 3 के लिए भी। तो 2 के लिए क्या है, पहले देख लेते हैं 2 से। तो यहाँ पर इकाई पर क्या है 3 है, नहीं होगा, यहीं से इसका काम खत्म। तीसरा हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, लिख देंगे विभाज्य नहीं है। दूसरा क्या है 639210, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए हमें 2 और 3 दोनों चेक करना होगा।
तो इकाई अंक पर, इकाई स्थान पर 0 विभाज्य है 2 से। फिर 3 से, तो 6 जोड़ 3 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 1 कितना हो गया? 6 3 9, 9 1 10 और 19, 20 1 21 विभाज्य है। यहाँ लिखेंगे चूँकि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अतः 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, 2 और 3 दोनों से है तो 6 से भी विभाज्य होगी। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? 5 4 6 5 3 4। ठीक है, इसका हमें चेक करना है। तो 2 से, तो इकाई अंक पर 2 है, अतः 2 से विभाज्य है। अब 3 से, तो 5 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 4, 4 3 7 5 12 6 18 4 22 5 27 डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है। लिखेंगे चूँकि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अतः 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक, चलिए अब जो है 5 नंबर क्या कह रहा है? 5 में कि यदि निम्न में कौन सा कथन सत्य है? यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य है तो क्या वो संख्या 9 से भी विभाज्य होगी? 6 जो है 3 से विभाज्य है, परंतु 9 से नहीं। क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक, दूसरा, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वो 3 से विभाज्य होगी। 9 से देख लीजिए 18, 9 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, सत्य। 9 का 27 भी देख लीजिए, 3 से हो जाएगा। ठीक, थर्ड, सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। देख लेते हैं, 18 दूना 36, 18 से विभाज्य है तो क्या ये 3 से विभाज्य है? 3 से भी विभाज्य है, 3 2 और 6 से 6, तो क्या हो जाएगा? ये सत्य है। ठीक, 4, सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है 4 से विभाज्य होगी। 8 का 16, 8 का 24, 8 चौके 32 ले लीजिए। 32 8 से विभाज्य है तो 4 से, 8 चौका 32 सत्य है। 5, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य होगी। 18, 9 और 10 दोनों से, तो 9 का 9 दूनी 18, पहला तो यही होगा 180 होगा जो दोनों से विभाज्य होगा, फिर उसका 270 होगा। ऑब्वियसली 180 को ही देख लीजिए, एक चेक कर लीजिए। 180 जो है वो 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो 90 से 2 बार में, 270 3 बार में, तो क्या हो जाएगा? ये सत्य है। ठीक, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहे हैं। ठीक,
6 नंबर, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती हो तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। देख लीजिए, यदि कोई संख्या है जो दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है, जैसे 4 और 5 है, दो संख्या है, इसका योग 9 है, इसको ये 3 जो कोई संख्या है क्या कर रहा है, कोई संख्या यानी 3 कोई संख्या है जो दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करेगी नहीं। 4 जो है 3 से विभाजित नहीं है और 5 भी 3 से विभाजित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, असत्य। क्वेश्चन को जब आप समझकर सॉल्व करेंगे, ओह सॉरी हमने ये ध्यान देना है, नहीं दे पाया, ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा दें जो नहीं देख पाए हैं आप। 3 ये वाला तो 4 नंबर क्या था, सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है वो 4 से विभाज्य है, तो ये सत्य है। 9 और 10 दोनों से विभाज्य है और 90 से विभाज्य है, तो ये भी सत्य है। 6 नंबर है, यदि कोई संख्या मतलब 3 मान लिया जो दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो क्या वो संख्या अलग अलग भी उन्हें पूर्ण विभाजित करती है, असत्य है। ठीक। 7 नंबर, 2 सअभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 2 सअभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 सअभाज्य है तो क्या है, वो सअभाज्य है तो वो सअभाज्य ही होगा, दोनों होना चाहिए, ठीक है यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, असत्य, क्योंकि जैसे अभाज्य है तो अभाज्य दोनों होगा ना। 8 नंबर, ठीक। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है, तो विषम संख्या क्या है, 3, 5, क्रमागत भी है और विषम भी है, इसका योग जो है 5, 3, 8 4 से विभाज्य है, क्या आ जाएगा, सत्य। यहाँ तक कोई डाउट नहीं था। 6 नंबर एक देख लेते हैं, क्या कर रहा है इसमें, 8, 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के लिए हमने आपको बताया हुआ था 4, 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 और 24 24 का क्या करेंगे, 2, 12, 6, 2, 3, ठीक। तो इसको लिख देंगे हम 2 × 2 × 2 × 3। उसके बाद 32 का कैसे करेंगे, 16, 8, 4, 2, तो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, सभी का अभाज्य गुणनखंड, यही एक होता है। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।